मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राजा साहब और मध्य प्रदेश के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय पटवारी साहब और इस मंच पर उपस्थित तमाम मंचासीन अतिथि और खासकर हमारे सांसद महोदय, सांसद प्रत्याशी और उपस्थित तमाम भीड़ आदिवासियों के भाई बहन, आप सभी को मेरा जोहार। राजा साहब, आपको मैं बता दूं कि हमारे राजस्थान में जो नई पार्टी आई है उसका प्रकोप इस क्षेत्र में जहां आप आए हो वहां ऐसा हुआ है और हमारे क्षेत्र में भी ऐसा हुआ है कि जोहार बोल दो तो यूं कहते हैं कि आप कांग्रेस वाले, आपको जोहार नहीं बोलना चाहिए। क्या जोहार पे किसी का टैग लगा हुआ है कि नहीं बोलना चाहिए? जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि राम राम बोलते ही हम बीजेपी के हो जाते हैं, वैसे जोहार बोलते ही हम बाप के हो जाते हैं। ऐसा होता है भाई साहब? नहीं होता है ना? तो इनको बताओ कि जोहार एक उद्बोधन है, एक दूसरे से बोलने का तरीका है, उसको राजनीति से मत जोड़ो। और आपका राजनीति से जोड़ने का नतीजा हमारे क्षेत्र को भुगतना पड़ रहा है। सैलाना के बहुत नजदीक बांसवाड़ा डूंगरपुर में गठबंधन हुआ, कांग्रेस वालों ने बीएपी के लोगों का समर्थन किया, राजकुमार के पक्ष में प्रचार किया और आप नजदीक में कांग्रेस को हराने का काम कर रहे हो। आखिर इतना भेदभाव क्यों? सवाल पूछना है कि नहीं? पूछोगे कि नहीं? और ऐसा कैसा गठबंधन की एक जगह आपको समर्थन लेना है, दूसरी जगह आपको उनके विरोध में प्रचार करना है? कमलेश्वर भाई साहब के बारे में आपको बताऊं तो कमलेश्वर भाई साहब बाप पार्टी से लड़ना नहीं चाहते थे, ये मुझे पता है, पर आखिरी में एक दो दिन में क्या हुआ कि वो लड़ लिए। अब लड़ तो लिए लेकिन सरकार उनकी आई नहीं। भाई एक विधायक सरकार बना सकता है क्या? और अब तो वो गायब हो गए। और उनके मुद्दे देखो, खाली कमलेश्वर भाई के नहीं, उनके जो आगे पीछे घूमते हैं उन सबके मुद्दे देखो। और जो पार्टी राजस्थान से आई थी, एक ही लाइन में बोलूंगी, विधायक बने 5 महीने हुए नहीं और निष्कासन के लेटर निकालने लग गए। वो आपका भविष्य बनाएंगे क्या? और कमलेश्वर भाई साहब कहने लग गए कि जयेश वालों चिंता मत करो, मैं नई पार्टी बनाऊंगा। तो आदिवासियों के साथ ये मजाक क्यों? कभी बीटीपी बनाते हो, कभी बीएपी बनाते हो और फिर नई पार्टी बनाने की घोषणा कर देते हो। तो बार बार हम हमारी पार्टियों के झंडे उठाते फिरे या हमारे समाज के मुद्दों को लेकर चले? और अगर हमें समाज के मुद्दे को लेकर चलना है तो हमारे इस टाइम 2024 के समय एकमात्र पार्टी जो अपनी धरती अपना राज ऐसा मैनिफेस्टो में लेके घूम रही और वो पार्टी है कांग्रेस। तो आपका दायित्व क्या बनता है? क्या बनता है आपका दायित्व? कांग्रेस को वोट दोगे या नहीं? और जो बीएपी का प्रत्याशी है बालू सिंह गामड़, वो पेटलावत से लड़ा था, पेटलावत से लड़ा था ना। 17,000 वोट वो 2.5-3 लाख वोटों में से लाया है और वो सोच रहा 20 लाख वोटों में मैं जीत जाऊं। होता है ऐसा? तो हमारे प्रत्याशी, हमारा समाज का एकमात्र एक नेता, हमारे समाज के वो नहीं है, लेकिन कोई मंच राहुल गांधी जी ने ऐसा नहीं छोड़ा, कोई भी मंच पिछले 1 साल में जहां उन्होंने आदिवासी शब्द का उल्लेख नहीं किया, जहां उन्होंने नहीं कहा कि आदिवासी समाज इस देश का मालिक है, जहां उन्होंने नहीं कहा कि जल जंगल जमीन का असली मालिक कौन है? आदिवासी है। जब वो नेता बार बार चिल्ला के कह रहा है कि ये बीजेपी वाले आपके जल जंगल जमीन को खा लेंगे, ये बीजेपी वाले आपको वनवासी बनाकर छोड़ेंगे, ये बीजेपी वाले आपको केवल जनजाति तक सीमित रखेंगे, फिर भी हम इनको वोट देके बीजेपी वालों को जिताने के लिए क्यों तैयार हैं? गलती दोहराओगे क्या? तो हमारे सामने बीएपी को वोट देने का इस झाबुआ रतलाम अलीराजपुर सीट पे कोई विकल्प नहीं है। हमें हमारा वोट नहीं बिगाड़ना है। और आप आपके रिश्तेदारों पे, घर में, दोस्तों को, सभी को कहोगे कि जो गलती हम विधानसभा में कर चुके हैं, ये गलती हम दोहरा नहीं रहे हैं। तो कोई भी आपके पास आए बहला फुसलाने के लिए तो आप उनकी बातों में नहीं आओगे। ऐसा एक दूसरे को फोन करके कहोगे कि नहीं कहोगे? और बीजेपी वाले, मोहन यादव जी जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री है,
हमारे राजस्थान में भी पर्ची वाले ही मुख्यमंत्री हैं, आपके मध्य प्रदेश में भी पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, और पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी ऐसे माइक में बोल जाते हैं कुछ उटपटांग, कभी डाका डालने की बात करते हैं, कभी फोकट का राशन। तो उनको बता दो नहीं चाहिए हमको फोकट का राशन। और प्रत्याशी अनीता जी, जब मुख्यमंत्री जी हमारे आदिवासियों का मजाक बनाते हैं तब ऐसे ऐसे तालियां बजाती। देखा कि नहीं देखा वीडियो में? देखा कि नहीं देखा? अरे मैडम को ये नहीं पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री जी हमारे समाज की बेइज्जती कर रही है। वो मैडम जीतने के बाद क्या हमारे समाज को लेकर चलेगी? संभव ही नहीं है। और मंत्री साहब, उनका भी एक वीडियो देखा जिनमें वो कहते हैं कि विक्रांत भूरिया को तो मैं देख लूंगा। अरे मंचों पर एक दूसरे को देखने की धमकी वो दे रहे हैं, तो जीतने के बाद वो क्या करेंगे? क्या आपका कोई उत्थान वो करेंगे? करेंगे लगता है आपको? नहीं लगता हो तो बता दो। बाकी उनके बारे में तो मैंने कई किस्से सुने हैं। मैडम प्रत्याशी जी की बहन का लड़का एक बलात्कार केस में, और वो भी खुलेआम घूम रहा है। बीजेपी को कई लोग और कांग्रेस के लोग बार बार कहते हैं कि ये बीजेपी बलात्कारियों की पार्टी है, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके खुद के प्रत्याशी के बहन का लड़का बलात्कारी है। क्या ये काफी नहीं है कि बीजेपी को आपको वोट नहीं देना, न दिलवाना है, और ना ही बीएपी को दिलवाना? कमलेश्वर डोडिया पता नहीं कितना गलत है या नहीं है, लेकिन मैं इनके आगे के लोगों के बारे में एक बात यहाँ कह दूं कि इन लोगों का कनेक्शन जरूर न जरूर इन तानाशाही पार्टियों से है, तभी ये यहाँ कांग्रेस की मदद नहीं कर रहे। मैं राजस्थान से हूं, मैंने देखा है, और ये क्षेत्र राजा साहब यहाँ पे बालेश्वर दयाल जी का राज हुआ करता, उनकी विचारधारा रही, और हम लोग बालेश्वर दयाल जी के विचारों से जुड़े हुए हैं। हमने देखा है कि जब तीसरी लहर आती है तो क्षेत्र पीछे छूट जाता है, और एक बार फिर से हमारा क्षेत्र वही रतलाम झाबुआ तीसरी लहर के चपेट में, और हम फिर 10-15 साल पीछे जाने वाले हैं। आखिर बार बार ये तीसरी लहर आती है और हमारे क्षेत्र को पीछे धकेल देती है, और हम फिर भी उनकी बातों में आते हैं। मजाक चल रहा है। और बीजेपी, मोदी जी, उनके नेता कुछ भी बोले जा रहे हैं। आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनकी एक नेता नवनीत राणा जी कहती है कि हमको खाली पुलिस 15 मिनट की छूट दे दे, और कहती है कि जो इस हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना होगा। मैं नवनीत राणा जी को इस मंच से कहना चाहती हूँ कि जब आप पैदा भी नहीं हुई होंगी ना, उस समय से हमारे लोग जयराम जी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो जयराम जी हम लोग पहले से बोलते हैं। जयराम जी भी एक उद्बोधन है, जय जोहार भी एक उद्बोधन है। इस दोनों उद्बोधन को न पार्टियों से जोड़ो, न राजनीति से जोड़ो, और हमारे समाज की शिक्षा, चिकित्सा की बात करो, रोजगार की बात करो। वो 2 करोड़ नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन हमारा एक वोट कांग्रेस को जाना चाहिए ताकि 30 लाख भर्तियां निकल सके। रोजगार गारंटी की योजना आ रही है, 400 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। आपने मन का क्या कि लो यार हम सूरत अहमदाबाद रही रही किया ना, આપણે કોઈ સોરા પણ આવતા નહીં, એમ જ થઈ રહ્યું, પલાયन થાય कि नहीं થાય? कांग्रेस सरकार की एक मेहरबानी होगी अगर आपने 2024 में कांतिलाल भूरिया जी को जीता दिया, तो आपको सूरत अहमदाबाद जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अपने क्षेत्र में रोजगार गारंटी का एक दिन का 400 रुपया आपको मिलेगा। क्या आप फिर भी बाहर जाओगे? राहुल गांधी जी ने इस क्षेत्र की पलायन की समस्या को खत्म करने का काम किया, और पलायन खत्म हो जाएगा तो माँ बाप घर पे रहेंगे,
बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो हमारी शिक्षा का स्तर ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आपको किसको वोट देना है, खुद से बोलिए। और वोट करवाओगे? तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे गहलोत साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। सब लोग ध्यान रखो, वोट वगाड़ो मती, यहाँ एवं खूब आवे खूब जाए, बे महीना गायब थी जाए। આપણે એ બે મહિના ગાયબ થવા વાળા લોક નહીં જુએ, આપણે એવો વોટ જુએ જો આ સ્થાયી રહે, ફૂલ બી મુરઝાઈ જાય ને ગેડીએ એડીએ બી તૂટી જાય।